नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मंगल का कन्या राशि में जो फिलहाल गोचर शुरू हो चुका है। हालांकि मंगल अभी 0 डिग्री पे है, मगर कन्या राशि में वो प्रवेश कर चुके हैं और 29 जुलाई से 15 सितंबर तक उनका जो भ्रमण है वो बुध की कन्या राशि में से वो गोचर करेंगे। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और उसमें अलग अलग बातें बताई जा रही है। हालांकि कुछ बातें सच्ची भी है, लेकिन इतनी डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल का जो कन्या राशि में गोचर भ्रमण हो रहा है वो अपने जीवन से ज्यादा मंडन एस्ट्रोलॉजी में इसका ज्यादा महत्व है। क्योंकि मंगल जब पीड़ित हो जाते हैं और शनि जैसे ग्रह के साथ उनका जब समसप्तक योग बन चुका है, तो ऐसे में बहुत सारी दोनों मिलाकर इस ब्रह्मांड में जितनी सारी चीजें हैं उन बहुत सारी चीजों के वो कारक ग्रह है। तो मानवीय जीवन पर मंगल के कन्या राशि में गोचर का पड़ने वाला जो असर है, तो उसके बारे में इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी हद तक हमको कुछ सावधानियां बरतनी है। निर्णय करना हो तो सोच समझ के करना है। अपना स्वास्थ्य जो है उसके बारे में कुछ चीजों को लेकर उसके ऊपर ध्यान रखना है। अपना जो कारोबार होगा, जो काम होगा, अगर कोई स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहा है, इन दिनों में अगर उसका कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वो कर रहा है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अगर कोई आप यात्रा के बारे में सोच रहे हो, तो इन सारी चीजों को लेकर हमको कुछ सावधानियां बरतनी है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, वैसे कोई डरने की बात नहीं है। तो आइए एक एक करके हम सब जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि में मंगल का भ्रमण छठे भाव से चलेगा, जो कि मंगल पहले 10 दिन के लिए सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से भ्रमण करेंगे। उसके आगे वाले 10 दिनों के लिए वो चंद्र के हस्त नक्षत्र से भ्रमण करेंगे और उसके बाद वो खुद अपने चित्रा नक्षत्र से भ्रमण करेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा तो उसके मित्र ग्रह ही है, और जो आखिरी नक्षत्र उसका होगा कन्या राशि में भ्रमण करते समय, वो खुद का अपना चित्रा नक्षत्र होगा। तो ऐसे में खाली राशि स्थान और जिस भाव से वो भ्रमण करेंगे, तो हो सकता है हर एक की कुंडली में ये घर अलग अलग भाव निर्देशित कर रहा हो। जैसे कि मेष राशि में छठा घर और छठे घर से मंगल भ्रमण कर रहे हैं, तो जो प्रभाव, जो असर मेष राशि वालों के लिए रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो हर राशि या लग्न वालों के लिए रहेगा। तो इसलिए हम एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अगर मेष राशि या मेष लग्न की कुंडली के जातक हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, इन दिनों आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है या आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो, तो इन दिनों में आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि मंगल का जो गोचर भ्रमण है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना सक्सेस आपको मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकता है। तो अगर इस चीज का आप ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात यह है, अगर आप काम करने वाले हो, आपका खुद का कारोबार है, बिजनेस हो, या आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उस काम में थोड़ी सी रुकावटें आना, रुक के काम हो जाना, एक ही काम आपको 2 बार करना पड़ना, तो ये सब करना पड़ता है। इसलिए काम करते वक्त कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो, अगर आप कोई दूर या लंबी दूरी की या नजदीकी यात्रा पर जाने की इन दिनों में अगर सोच रहे हो, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला ये 29 जुलाई से 15 सितंबर तक का जो समय का कालखंड है, ये थोड़ा आपको ऐसी यात्राओं में तकलीफें पैदा कर सकता है। हेल्थ रिलेटेड अगर हम बोले तो
पेट की संबंधी समस्या, आपको पित्त या कब्ज की समस्या होना, पेट में जलन महसूस होना, क्योंकि शनि और मंगल का समसप्तक योग चल रहा है, तो आपका जो पैरों का निचला हिस्सा है, एड़ी से लेके पैरों तक, अपने पैर की उंगलियों तक का, तो इस हिस्से के बारे में कुछ तकलीफें होना, पेट में दर्द होना, तो ये सब सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन दिनों में किसी कारणवश अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए कहीं से अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो, तो इस बारे में आपको लोन लेने की जो प्रोसेस है वो आप चालू तो कर सकते हैं, मगर एक्चुअल में आपको ये लोन अभी इस समय में नहीं लेना है, क्योंकि बाद में आपको इसका भुगतान करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है। देखिए, जिस बुध की कन्या राशि से मंगल भ्रमण कर रहे हैं, हाल ही में बुध ने मेष राशि के कुंडली से अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव में वो आ गए हैं। 11 अगस्त तक वो वक्री चलेंगे वहां पे, और अगर जब बुध वक्री चलते हैं और वो चतुर्थ भाव में आ गए, तो चतुर्थ भाव आपका जनता से जुड़ाव का भाव है। हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपको जनता के साथ, यानी कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं उनके साथ हो, तो ऐसे में काम करते समय जो मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो ये सब चीजें हो सकती है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव आपकी माता का भी है, तो माता के स्वास्थ्य के तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कोई जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी इसके बारे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो कम से कम इन दिनों में आपको वो फैसला आगे के लिए टालना चाहिए। इन दिनों में उसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। मगर दूसरी बात, जो फायदेमंद बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। भाग्येश गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, आपके व्यवसाय कारोबार के स्थान पर भी है, और आपके लाभ भाव पर भी है। और लाभ भाव में से राहु का भ्रमण चल रहा है, मगर राहु जो है वो गुरु के नक्षत्र से भ्रमण कर रहे हैं, और जो गुरु महाराज है वो राहु के नक्षत्र से भ्रमण कर रहे हैं। तो दोनों की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि भी है, और दोनों एक दूसरे के नक्षत्र से भ्रमण भी कर रहे हैं। और जो कि गुरु और शुक्र की अब अवशात्मक युति कुछ ही दिन में हो भी सकती है, मतलब हो भी जाएगी, क्योंकि शुक्र ने अभी मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है। तो शुक्र धनेश है, सप्तम भाव का स्वामी भी है, जो स्वतंत्र कारोबार, आपका जो पार्टनर बेस अगर बिजनेस हो तो वो घर, तो इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। आपका कामकाज भी बढ़ने वाला है, उस काम में बाधाएं उत्पन्न ना हो, इसलिए आपको समझदारी से सोच समझ के उस काम के ऊपर पूरा फोकस लगा के अगर आप काम करोगे, तो निश्चित तौर पे आपका भाग्योदय होना इस समय में भी पॉसिबल है। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कोई आप अड़चने महसूस करें, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के आपको दर्शन कर लेने चाहिए, और हनुमान जी को आप सिंदूर भी चढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने जान लिया मंगल का कन्या राशि में होने वाला गोचर और उसका मेष राशि या लग्न वालों पर होने वाला अच्छा या बुरा असर इसके बारे में। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा आने वाला कालखंड। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।